नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। एससीएन प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। वाले बालाजी धाम मेंगना में राम दरबार मूर्ति स्थापना को लेकर गुरुवार सुबह भगवान को शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करवाया गया। शोभा यात्रा में राम दरबार की मूर्तियों की झांकी के साथ महिलाएं कलश धारण कर चल रही थी। डीजे बैंड बाजे के साथ कई तरह की झांकियां भी शोभा यात्रा में सजाई गई थी। 8 व 9 अप्रैल को पूजा पाठ, हवन और 10 को मूर्ति स्थापना, भंडारा व जागरण होंगे। जागरण में बीकानेर, जोधपुर व नागौर समेत स्थानीय कलाकार भाग लेंगे। के सदर थाने में गुरुवार शाम को हुई सीएलजी व शांति समिति की बैठक में रामनवमी पर होने वाली रैली के रूट को लेकर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत करते हुए एसडीएम मूलचंद लूनिया ने बताया कि रैली के रूट को लेकर 2 अलग-अलग सूचनाएं मिली है। इस पर वीएचपी के नरेंद्र भाटी ने कहा कि संगठन से मिले आदेश और इस पर शोभा यात्रा है जिसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा होने के कारण रूट को छोटा किया गया है। वहीं अरविंद सोनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हर साल रैली गणेश मंदिर तक निकलती है। अरविंद सोनी की बात का सुरेश अरोड़ा, अरविंद विश्वेंद्रा, विजय चौहान, बबलू बजरंगी, रिचपाल बिजारनिया आदि ने समर्थन किया। इस बीच वीएचपी के सुभाष पारिक ने भी अपनी बात रखी। मामले में हस्तक्षेप करते हुए डीवाईएसपी रामप्रताप बिश्नोई ने कहा कि रूट एक ही होना चाहिए। इसके बाद सभी ने सामंजस्य बिठाते हुए तय किया कि रैली और शोभा यात्रा गांधी चौक तक साथ आएगी। महिलाएं और बच्चे गांधी चौक में रुक जाएंगे, बाकी रैली गणेश मंदिर का चक्कर लगाकर वापस गांधी चौक आएगी, जहां से सब साथ में नाथो तालाब तक जाएंगे। यहां विसर्जन के समय संजीवनी बालाजी मंदिर में महाआरती होगी। बैठक में एडीएम नरेंद्र चौधरी, एसडीएम मूलचंद लूनिया, एएसपी जगदीश प्रसाद बोहरा, डीवाईएसपी रामप्रताप बिश्नोई, आयुक्त सोहनलाल नायक, सीआई सत्येंद्र कुमार, सीआई सदर मनोज मुंड, कांग्रेस नेता इद्रिश गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया आदि मौजूद थे। अमन चैन की जो भावना है, प्राकृतिक की जो भावना है, वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी और सब लोग मिलजुल करके अपन त्यौहार को मनाएं। और वहाँ की साफ सफाई है और जो व्यवस्थाएँ हैं वो सब साथ विराजमान है, साथ विराजमान है, सब व्यवस्थाएँ साफ। भगवान राम के जन्मोत्सव पर संगठन की बात मानते हुए आप सब हम सब साथ निकले और थोड़ा सा संगठन ने थोड़ा सा रूप से कम किया है ना नहीं है खाली में ये ना गणेश मंदिर में घूमो पूरे पर आइसक्रीम मारिए माने तो काफी और दाव स्वागत है माने कांगनो आइसक्रीम मारिए पूरे पर बड़े के चेयरमैन उन्होंने पार्टी को दी और पार्टी लेनी थांबा ले लिया और आइसक्रीम पानी थांबा। मेरा निवेदन है जो शहर में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। नवरात्रा में जहां एक और घर घर देवी की पूजा हो रही है, वहीं सरदार शहर तहसील के गांव मितासर में बुधवार रात्रि को एक बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद कीचड़ में फेंक दिया गया। यहां से गुजर रहे गांव के ही ओम प्रकाश सारण ने जब बच्ची की आवाज सुनी तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो कीचड़ में एक जिंदा बच्ची पड़ी थी। तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी और कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। जिंदा बच्ची मिलने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। राजकीय अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान जागीर ने बच्ची को नहलाया और आईसीयू वार्ड में भर्ती किया। उन्होंने बताया कि बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही फेंका गया है। जब गांव के लोग राजकीय अस्पताल लेकर आए तो बच्ची का लगभग 2 घंटे पहले ही जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और इलाज जारी है। डॉक्टर जागीर ने बताया कि बच्ची को जब अस्पताल लेकर आए तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी, जिस पर एसआई माणकलाल डूडी राजकीय अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एसआई डूडी ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा सूचना मिली कि मितासर गांव के कुछ लोग एक जिंदा बच्ची को लेकर अस्पताल आए हैं। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे।
बच्ची को थोड़ी बना ले। अभी मितासर के 3 या 4 लोग एक बच्ची को लेके आए थे। 10 बजे की बात है। हॉस्पिटल में देखी थी बच्ची को, तो वो मिट्टी से पूरी सनी हुई थी और थोड़ी सी सर पर भी उसके खरोंच आए हुए थे, जैसे कोई झाड़ी वगैरह में डाली हुई है। बच्ची का जन्म लगभग 2 घंटे के अंदर ही हुआ है और कोड भी खुला ही था, जिसमें हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी। बच्ची वैसे स्वस्थ है और प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका शुरू कर दिया गया है और बच्ची ने फिट भी ले लिया है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और जो लेके आए थे उन्होंने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बच्ची किसकी है अभी तक कुछ नहीं पता, अज्ञात है। बच्ची है जीवित अवस्था में अपने मितासर गांव है और मितासर गांव में नथुराम की दुकान है। नथुराम की दुकान के सामने को गंदा पानी है, उस गंदे पानी में मिली थी और स्वस्थ है। उसको गांव वाले लिए यहाँ भर्ती करवा दिया हॉस्पिटल में और इलाज चल रहा है और 9 महीने की बता रहे हैं डॉक्टर साहब और स्वस्थ है। अभी इसके बारे में अब तक पता नहीं चला। कोई ज्ञात व्यक्ति फेंक के चला गया बता रहे। गांव के ओम प्रकाश जी हैं, उन्हें रिपोर्ट दी है कि कोई ज्ञात व्यक्ति अपनी पैदाइश छुपाने के लिए जीवित बच्ची को गंदे पानी में डालकर चला गया, जिसके उसके बारे में पता लगाया जाएगा। शहर में गुरुवार की सुबह नगर पालिका प्रशासन से परेशान होकर कुछ पार्षद ईओ के चैम्बर के आगे धरने पर बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि पिछले 5 दिनों से पालिका ईओ व पालिका अध्यक्ष दोनों ही अपने चैम्बर में नहीं बैठ रहे हैं। पार्षदों सहित आमजन भी नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं और जनता के काम नहीं हो रहे हैं। लोग पट्टों के लिए नगर पालिका आते हैं, ईओ मिलते नहीं हैं और दूसरे अधिकारियों को पट्टे के बारे में जानकारी देने के लिए मना किया हुआ है। ईओ द्वारा नगर पालिका में लिखित में एक पोस्टर चस्पा किया हुआ है, जिस पर साफ लिखा हुआ है कि पट्टे की कोई भी जानकारी के लिए पार्षद सहित आमजन भी केवल ईओ से ही संपर्क करें और ईओ ना तो नगर पालिका में आते हैं और ना ही फोन उठाते हैं। इस कंडीशन में जनता के काम कैसे होंगे। इस दौरान एक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि वो पिछले 3 महीने से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। लोगों ने नगर पालिका पर पट्टे के बदले पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। धरने पर बैठे पार्षद मुख्तार खान, पार्षद मनोज कुमार सोनी, नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, पार्षद सुरेंद्र कारगिल, नरेंद्र पंसारी आदि मौजूद थे। और बहुत सारी परेशानी है जो शहर की है। आम जनता बड़ी परेशान है। आम जनता की परेशानी के लिए यहाँ ईओ साहब के चैम्बर है या ना ईओ यहाँ मौजूद है ना आप कर्मचारी यहाँ मौजूद है। को काम है। समस्या बताओ आपकी क्या समस्या, आप किस समस्या काम की करनी हुए नहीं आज तक इतना पट्टा रोज फिरा है। एक पट्टो को बन रही हो से पीछा को गिर है से पीछा मांगे है। वार्ड नंबर 10 एक भाई आज 7 महीना हो गया, कदे वो बिन्नर उड़ावे कदे बिन्नर उड़ावे, वो कभी कहना होची वो कभी कहना होची। अरे मेरो निमिक जने पट्टो दे दो वो बोले साइन को नहीं गोरिया बाद में देशो। कितना जनों चक्कर काट रहे हो नगर पालिका में? 3 महीना कितना दिन हो गया? 3 महीना हो गया। थारी उम्र कितनी है? हाँ उम्र कितनी है? उम्र 72 साल है। अच्छा 72 साल के बुजुर्ग के 3 महीने से नगर पालिका में चक्कर लगा रहे पट्टे के लिए। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।